जब घर में बच्चा पैदा होता है तो उसकी छठी वाले दिन बेमाता बनाई जाती है। ये दीवार पे बेमाता और उनके बच्चे का स्केच पहले पेंसिल से बना लिया है। हमारे घर में मेरे भतीजे का जन्म हुआ और आज उसकी छठी वाले दिन हमारी जो सबसे छोटी दादी है वह बेमाता बना रही है। इसको बनाने के लिए गाय का गोबर यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले पेंसिल से दीवार पर स्केच बना लिया जाता है। अब इसमें एक ज़रूरी बात यह है कि यह किस दिशा में बनाई जाती है। तो जहाँ पर बच्चा और जच्चा की खाट होती है, यानी कि जहाँ पर उनका बिस्तर होता है, तो उसके सिरहाने की तरफ, जिस तरफ उनका सर होता है उस तरफ जो है ये बेमाता बनाई जाती है। अब इसको बनाने के लिए गाय का गोबर का यूज़ होता है और इसमें आप बिल्कुल भी अनहाइजीनिक मत समझिए। अच्छे से हाथ धोने के बाद सब नॉर्मल हो जाता है। तो दीवार पर पहले ऐसा स्केच बना लिया और उसके बाद हमारी जो सबसे छोटी दादी जी हैं, जिनका नाम है धर्मो, और ये जो है बेमाता बना रही हैं। ये किसी पर्टिकुलर कास्ट का नाम तो मैं नहीं लूँगी, लेकिन कहीं कहीं पर अलग अलग कास्ट के लोगों से ये बेमाता बनवाई जाती है। हमारे वहाँ पर उस कास्ट का कोई भी अवेलेबल नहीं था, तो हमारी ये जो दादी जी हैं यही सब बच्चों की बेमाता बनाती है। कहते हैं कि बेमाता बच्चों का भाग्य लिखती है छठी वाले दिन, इसीलिए उस रात को सोया भी नहीं जाता। कम से कम 12 बजे तक तो सभी जागते हैं और कहते हैं कि जो बेमाता है वह बच्चे का भाग्य और कर्म लिख कर जाती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सात्विक के निशान के आकार के अनुसार जो दादी जी ने ये बनाया है। बीच में एक लाइन खींचने के बाद उनके दोनों हाथ बनाए हैं और बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि बेमाता के पैर कैसे बनाए, दोनों एक तरफ बनाए या अलग अलग दिशा में खुले बनाए कि बंद। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सही तरीका है बेमाता बनाने के, बेमाता के जो पैर बनाने का। अब इनकी आँखों को बनाने के लिए कोडी का यूज़ किया जाता है। मुझे नहीं पता आपके यहाँ उसे क्या कहते हैं। अगर आप कोडी के अलावा कुछ और कहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आप देखेंगे कि बेमाता और उनके जो बच्चे की आँखें हैं वे कोडी से बनाई गई हैं। उसके बाद इनके हाथों की छोटी छोटी उंगलियों को इन्होंने बहुत अच्छे से शेप दी थी। दोनों हाथों की और दोनों पैरों की बिल्कुल अलग अलग रूप से इन्होंने उंगलियां दी थी। तो आप देख सकते हैं कि दादी जी ने बहुत ही क्लियरिटी के साथ इसे बनाया और ये बहुत सुंदर बनी थी। इसको बनने के बाद जो है बच्चा और उसकी माँ यानी कि जच्चा दोनों को इनके सामने हाथ जोड़कर आशीर्वाद लेना पड़ता है और एक लोटे में जो पानी डालकर और उसमें गेहूं के दाने डालकर इनके सामने रखा जाता है। इस दिन चावल और बूरा यानी कि मीठा, बूरा में घी डालकर चावल का और मीठे का इन्हें भोग लगाया जाता है और लाल कपड़े से इन्हें घूंघट दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप पहले ही तैयार करके रख लें, क्योंकि घर में जब बच्चा होता है तो छठी वाले दिन ये ज़रूरी करना होता है। बेमाता बनने के बाद जो है बेमाता के सीधे हाथ की तरफ उनका बच्चा बनाया जाता है और उसकी भी आंखें कोडी से बनाई जाती है। इसके बाद लाल चकोर कपड़े से उन्हें ढका जाता है। भोग लगाया जाता है चावल और घी बूरा का। उस दिन घर में चावल और घी बूरा ज़रूर बनता है और हम अपने घर परिवार के लोगों को भी बुलाते हैं। जो नहीं बुलाते वो उनके घर तक पहुंचा देते हैं। बच्चे की माँ को उस दिन चावल ज़रूर खाने होते हैं और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे कि हमारे यहाँ माना जाता है कि जच्चा काफ़ी टाइम तक इस तरह की चीज़ें नहीं खाती है, लेकिन छठी वाले दिन वो ये सब खा सकती है। इसके बाद बेमाता की दादी ने चुटिया बनाई थी। चुटिया की आप कोई भी शेप दे सकते हैं, उन्होंने बहुत सुंदर शेप दी थी और आंखें बनाने के लिए कोडी का ही यूज़ किया जाएगा। बहुत सी जगह पर जिनके पास कोडी अवेलेबल नहीं होती वहाँ पर लोग बटन्स का यूज़ करते हैं, लेकिन ये बहुत रेयर होता है। इसके बाद जो बेमाता है उसको गाय के गोबर के थ्रू ही जो चिपका कर उनका घूंघट उन्हें ये दिया, जो घूंघट को कवर किया जाता है। बेमाता को भोग लगाने के बाद वो जो चावल और घी बूरा होते हैं उसे गाय को खिला दिया जाता है और जो वो लोटा होता है जिसमें गेहूं के दाने डालकर बेमाता के सामने रखा जाता है और जिसके सामने हाथ जोड़कर जच्चा और बच्चा आशीर्वाद लेते हैं, तो उसको जो है पितरों के नाम से, बेमाता के नाम से हम किसी अच्छे पौधे में डाल सकते हैं, किसी फूल के पौधे में डाल सकते हैं और या फिर किसी पेड़ की जड़ में डाल सकते हैं, लेकिन याद रहे कि उस पेड़ में कांटे नहीं होने चाहिए। इसके बाद घर के सभी लोग उस दिन बच्चे को आशीर्वाद देते हैं, बच्चे के आँखों में काजल डालते हैं, उसको काला टीका लगाते हैं और बच्चा वो कपड़े पहनता है जो या तो उसके लिए बिल्कुल नए हों या फिर उसके परिवार में किसी ने पहले पहने हों, यानी कि जो उसके पापा, दादा, चाचा, ताऊ जी किसी ने भी वो कपड़े अपने जन्म पर पहने हो तो उन्हीं कपड़ों को संभाल कर रखती हैं घर की दादियाँ।
वो कपड़े भी पहना सकते हैं, या अगर उनके घर में इस तरह के कपड़े नहीं हैं तो जो बच्चे के बड़े भाई बहन ने पहने हैं वो पहना सकती हैं। या बच्चा पहला बच्चा आपके यहाँ जन्म ले रहा है तो उसके लिए आप बिल्कुल नई ड्रेस भी रख सकते हैं, और फिर उसे बहुत संभाल कर रखा जाता है। छठी के दिन पहने हुए कपड़ों को बहुत सालों तक संभाल कर रखा जाता है। बच्चे को इस दिन चाँद, सूरज, नजरिया बहुत अच्छे से पहना कर तैयार किया जाता है और काला टीका भी लगाया जाता है। आजकल इशू है कि डॉक्टर मना कर देते हैं कि बच्चे की आंखों में काला टीका नहीं हो सॉरी काजल नहीं डाला जाता। हमने भी नहीं डाला था अपने भतीजे की आंखों में, क्योंकि उन्हें पहले से आई फ्लू जैसे सिम्टम्स दिख रहे थे, कुछ पानी सा निकल रहा था, तो उनको काला टीका लगा दिया था और उनके आईब्रो को शेप दे दी थी। आईब्रो को शेप आप ईयरबड्स की हेल्प से, या माचिस की तिल्ली की हेल्प से, या एक सिक्के की हेल्प से, कॉइन जो होता है उसके किनारों पर काजल लगाकर इसकी हेल्प से आप उन्हें शेप दे सकते हैं। तो बेमाता के सीधे हाथ की तरफ उनका बच्चा बनाया जाता है, कभी भी उल्टे हाथ की तरफ नहीं बनाए। आप खुद फील करेंगे तो एक माँ जो है अपने सीधे हाथ में बच्चे को गोद में रखती है, तो सीधे हाथ की तरफ जो है उनका बच्चा बनाया था, और इसको भी बहुत सुंदर शेप दी थी दादी जी ने, और छोटी छोटी आंखें इनकी बनाई थी, बहुत प्यारा बच्चा बना था। इसके बाद जो है इसके कान और नाक बिल्कुल ऐसे ही शेप दी थी। तो यहाँ पर जो कुछ उन्हें शेप में छोटा बड़ा लग रहा था उसे भी बहुत अच्छे से उन्होंने दोबारा से ठीक कर दिया था। तो ये करने के बाद उन्होंने रेड कलर के कपड़े से जो है उन्हें ढक दिया था, घूंघट दिया था, और ये भी जो है गाय के गोबर की हेल्प से ही चिपकाया था। दोनों कोनों पर थोड़ा थोड़ा गाय का गोबर लगाकर इसे चिपका दिया था। उसके बाद गेहूं के कुछ दाने लेकर बच्चे पर से उबार कर उसको जो है माँ के हाथों में दे दिया जाता है, और माँ उसे लोटे में डालती है और बेमाता से प्रार्थना करती है कि हे माँ, मेरे बच्चे को सुख, समृद्धि, सफलता, यश, बुद्धि ये सभी प्रदान करना, और उसके जीवन को बहुत ही सरल बनाना, उसे खूब आगे बढ़ाना, उसे तरक्की देना। इस तरह से प्रार्थना किया जाता है। पानी को बाद में किसी पेड़ में दे दिया जाता है। तो अगर आपको ये सारी जानकारी, जो ये वीडियो है बेमाता से रिलेटेड, बच्चे के जन्म की छठी से रिलेटेड, आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें। और अगर आपके घर परिवार में, रिश्तेदार में कोई बच्चा होता है तो वहाँ पर आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आजकल जो नई पीढ़ी है उनको इन बातों का नहीं मालूम है, और अगर हम देखकर ये सारी नॉलेज ग्रैब कर लेते हैं तो ये हमें याद भी रहती है और हम इसे सही तरीके से भी कर पाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो गेहूं के दाने हैं, पहले वो दादी ने जो है भाभी जी के हाथ में दे दिए थे, और फिर उन्होंने ऐसे हाथ जोड़कर उन्हें प्रार्थना की और जो है लोटे में डाल दिए, फिर ये बेमाता के सामने रख दिए था। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और इसे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।